नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर। अगर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पायलट को सीएम कब बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब पायलट के सीएम बनने की जो संभावनाएं थी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, या फिर कह लीजिए कि खत्म ही होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर गहलोत ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव हर बार मेरी वजह से ही जीतते नजर आई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2018 का चुनाव, जिसको लेकर अभी भी यही कहा जाता है कि पायलट के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा गया था और मेरी वजह से यहाँ पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस पर सवाल ये बन जाता है कि अगर आपके चेहरे पर हर बार जीत हासिल होती है तो फिर 5 साल के गैप में क्यों, ये सवाल है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब वो बन रहे थे उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि गहलोत पायलट का जो मामला है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर ये दोनों नहीं माने तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा, और उस तीसरे को अभी भी मौका नहीं दिया जा रहा। कौन होगा वो, ये भी सवाल है। लेकिन देखा जाए गहलोत ने साफ तौर पे कह दिया, उनके समर्थकों ने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर जो चुनाव है राजस्थान में 2023 के जो नवंबर में होने वाले हैं, वो चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और वो ही सीएम बनेंगे और जीत भी हासिल करेंगे और एक बार सरकार फिर से रिपीट होती नजर आएगी। तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि परंपरा जो लगातार चल रही है, क्या उस परंपरा को तोड़ पाएंगे अशोक गहलोत, ये भी एक सवाल है। तो लगातार यहाँ पर सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार जो राजस्थान की सियासत है क्या वो इसी तरीके से गर्माती नजर आएगी, लगातार देखी जाएगी यहाँ पर चुनावों तक, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर राहुल गांधी कोई ना कोई जरूर फैसला लेते नजर आएंगे। मेरे साथ अबरार है, उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि इतने सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन अगर सबसे पहले यही देखा जाए कि अशोक गहलोत के बयान को लेकर उनका साफ तौर पर कहने कि हर बार मेरे चेहरे पर चुनाव हुआ है, मेरी वजह से पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन अगर की है तो हर 5 साल बाद ही क्यों जीतते हैं फिर? तो उनकी बात कहीं बेतुकी तो नहीं लग रही? देखिए, सचिन पायलट ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की थी, और सचिन पायलट का सबसे बड़ा सवाल यही था अशोक गहलोत से कि अगर वो सत्ता में आते तो उनकी सत्ता रिपीट क्यों नहीं होती, वो फिर से कांग्रेस पार्टी या फिर कहे कि उनके नेतृत्व में जो सरकार चलती है उसके कामकाज को जनता उस तरीके से पसंद क्यों नहीं करती। ये सारे सवाल उनके द्वारा पूछे गए थे। लेकिन अब देखिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही नेता अपने अपने जो है समर्थकों के साथ इस तरीके से दबाव एक दूसरे पर बना रहे हैं, जिसके तहत माना ये जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी को ही इसका राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस समय जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उससे ये भी माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से स्थिति बनी रहे और दोनों नेताओं के बीच अगर लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में राजनीतिक फायदा उठा सकती है। और बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर खासकर गुज्जर वोटों की बात करें तो उस पर काफ़ी गहरी नज़र बनाई हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ था बीते दिनों, उस दौरे में भी पीएम मोदी ने उन्हीं वोटों को साधने के लिए तमाम तर बयान दिए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को फूंक फूंक करके ये कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो पार्टी के भीतर तमाम नेताओं के बीच खींचतान की स्थिति है उसको खत्म करना ही पड़ेगा, वरना कांग्रेस सत्ता में वापसी। यहाँ पर अगर देखा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर अध्यक्ष बन रहे थे तो उनके सामने सबसे पहली बात और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाए। तो आपको नहीं लगता कि वो पहली ही जिम्मेदारी में फेल होते नजर आए? तो क्या ही उनसे आगे आने वाले समय में उम्मीद की जाए? देखिए, इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका तो कटघरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान की अगर बात करें तो उनको भी जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान के तमाम नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे, तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जानबूझ करके बढ़ने दिया। और आखिरकार आप देखिए कि इतने बड़े बदलाव के बावजूद, यानी कि अध्यक्ष पद पर किसी गैर गांधी चेहरे को बिठाने के बावजूद भी अगर फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा कारण है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी कहने के इस समय फैसला लेने के मूड में इसलिए भी नज़र नहीं आती है क्योंकि अगर अशोक गहलोत के खिलाफ कोई फैसला लिया जाएगा तो तमाम ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं जो अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आते हैं वो नाराज़ होंगे और कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, क्योंकि मात्र 8-10 महीनों का समय रह गया है और इस बीच एक बड़ा फैसला लेना कांग्रेस के लिए इतनी आसान बात नहीं होने वाली।
शुक्रिया अबरार यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत भी इस वक्त काफी तरीके की मुसीबतों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर लगातार उनकी खुद की पार्टी के लोग और बाकी पार्टी के लोग उन पर लगातार निशाना साधते नजर आए। तो कपिल मेरे साथ है, उनसे सवाल करते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत को यहाँ पर अब उनकी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता है जो पसंद नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह है यहाँ पर, क्योंकि पेपर लीक का मामला भी कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा हवाओं में और यहाँ पर गहलोत लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, गहलोत सरकार की अगर बात करी जाए तो बीते दिनों उन्होंने अशोक गहलोत ने खुद ये एडमिट करा था कि 2013 में जब हम लोग चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं मेरे पास अनुभव नहीं था और इसी कमी के चलते हम चुनाव हारे थे। लेकिन उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से सरकार बनेगी। दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन अगर अशोक गहलोत की बात करी जाए तो वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हट करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव में उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की हार हो सकती है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। पायलट भी खुलकर जो है वो निशाना साध चुके हैं। बीजेपी भी लगातार, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो और तमाम बड़े बड़े मुद्दे, उसको लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। तो इस बड़ी सिचुएशन में गहलोत जो है एक बड़ा अगर फैसला करते हैं, यानी कि खुद को ये कहते हैं कि मैं पीछे हट जाता हूं और पायलट को आगे चुनाव लड़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गहलोत का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करी जाए या गांधी परिवार में और किसी सदस्य की बात करी जाए, तो क्योंकि राहुल गांधी भी अब पीछे हट चुके हैं, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी में एक कोई बड़ी अंदरूनी कलह है। हालांकि पायलट और गहलोत के अलावा भी ये हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी की बारी है इस बार, और बीजेपी भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी उस जगह पहुंचे थे जहां पर गुर्जर साम्राज्य पूरा नजर आता है, जो जीत और हार में काफी ज्यादा मायने रखता है। तो क्या लगता है कि उसका कोई ना कोई बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, पूर्वी राजस्थान से लेकर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ काफी है। और हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो भी लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। और इन तमाम मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं फिलहाल कमजोर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बड़ा फैसला अगर जल्दी नजर नहीं आता है तो आने वाले वक्त में चुनाव में न सिर्फ हार का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि पायलट पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना लें या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि सिंधिया ऐसा कर चुके हैं। तो इन तमाम जो संभावनाएं हैं उनसे जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी और भी मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन अभी इस वक्त 81 विधायकों पर बात हो रही है। लगातार अगर देखा जाए 91 बताए जा रहे थे, उसके बाद जब अब पूरी तरीके से किताबें खुलती नजर आई तो कहीं ना कहीं वो 81 नजर आए। और यहाँ पर अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से अब गहलोत को और सीपी जोशी को लताड़ लगाई जा रही है। अब मेरे साथ दीपक है। अगर देखा जाए कि 81 विधायकों की अब बात की जा रही है, तो लगता नहीं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरी गलती थी या छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो सीपी जोशी की तरफ से की जा रही थी, और अब पायलट गुट भी इस पर कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ हमले करता नजर आया। देखिए, अगर सीपी जोशी के मामले की बात करें तो उन्होंने साफ कहा स्पीकर ने कि वो उनके नियम कानून पता है, उनके कहीं ना कहीं कटाक्ष करना बुरी बात है एक तरीके। सीपी जोशी अपनी बात रखते नजर आए। सीपी जोशी भी करे तो करे क्या, क्योंकि हर एक मंत्री ये चाहता है कि उसकी पार्टी को फायदा मिले, हर एक मंत्री ये चाहता है कि उसकी पार्टी आगे तरक्की करती नजर आए। और सरकार गिरने पर बात आए तो वो नेता कुछ भी कर सकता है। आप भी जानते हैं 2008 में कैसे मुख्यमंत्री बनने के बहुत क्लोज थे सीपी जोशी, तो वो दर्द समझ सकते हैं जब मुख्यमंत्री पद उनके किसी के हाथ से जाता है। सीपी जोशी भी वहां पर मजबूर थे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए जब किसी सरकारी बड़े पद पर है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने लिए ना सही राजस्थान की जनता के लिए ये स्थिति साफ करते कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उन विधायकों की लिस्ट कितनी है। अगर उन विधायकों में कोई पायलट गुट का नेता भी था या कोई ऐसा नेता भी था जिसने धोखा दिया उस रात, ना सिर्फ आला कमान को बल्कि पायलट को भी दिया या गहलोत को धोखा दिया, तो वो नाम सबके सामने होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से गहलोत को हमने देखा था कि उस दिन उन्होंने सोनिया गांधी को मना लिया था, एक लेटर के जरिए वहां पर उन्होंने 102 वर्सेस 17-18 लिख रखे थे, 10 करोड़ 50 करोड़ लिख रखे थे। तो वो सारी चीजें साफ करते हैं गहलोत बड़े जादूगर हैं, और जब सोनिया गांधी जैसे बड़े आला कमान को रिझा सकते हैं तो सीपी जोशी बड़े नेताओं को तो फंसा ही सकते हैं अपने चंगुल में। लेकिन सीपी जोशी साफ कर चुके हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं थे, उनको नियम कानून पता है, वो सही समय पर सही फैसला लेंगे। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, यानी कि ये मामला अभी तक सही जा रहा है। ताकि, और सबसे बड़ी बात जो थी, पहले नियम 173 ये बता रहा था कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने खुद ही जाकर इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन उसके बाद सच्चाई ये सामने आई कि 6 बड़े मंत्री थे
है जिसमें धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी से 6 बड़े मंत्री थे जिन्होंने उन विधायकों से इस्तीफा कलेक्ट करके उनकी फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल वो जमा कराया था। तो उसकी जांच हो सकती थी, उसकी जांच में कितना यहाँ पर ये बात अगर आती है सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके सबरार ने भी कहा कि कटघरे में है यहाँ पर, तो यही बात आ जाती है कि खड़गे क्यों इतनी देर कर रहे, क्योंकि सबसे पहला जो मुद्दा था उनके सामने वो वही था गहलोत पायलट को लेकर। अगर वो देरी करेंगे तो लगता नहीं कि राजस्थान में जो चुनाव है नवंबर के महीने में उसमें नुकसान हो सकता है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय ऑब्जर्वर थे जब ये सारा मामला राजस्थान में हो रहा था, वो ऑब्जर्वर थे। अजय माकन ऑब्जर्वर थे। अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया वहां पर प्रभारी पद से, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद अध्यक्ष बन गए, वो एक बड़े पद पर है। तो इस तरीके से देखा जाए खड़गे के सामने चुनौती तब भी थी, और उनसे अच्छा इस मामले को शायद सोनिया गांधी, राहुल या प्रियंका नहीं समझ पाई, क्योंकि उन विधायकों ने उनकी आंखों के सामने उस रात जो भी किया वो सब उनकी आंखों के सामने था। खड़गे कहीं और इंतजार कर रहे थे, अजय माकन कहीं और इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस्तीफा देने के लिए सीपी जोशी घर पहुंच जाना, तो ये सारी स्थिति बताती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब ऑब्जर्वर के तौर पर थे तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब अध्यक्ष के तौर पर है अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये हम तब कह सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। अगर गुप्त रूप से कोई मीटिंग या कोई बैठक हुई हो तो बात की बात हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो सवाल अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर और भी ऐसे जो बड़े बड़े आला कमान है उन पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि पायलट और गहलोत का जो मामला है अगर वो अभी भी नहीं सुलझता है तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होता नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं कि क्या पायलट को आगे किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि संभावनाएं कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। इस पर राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।